इंदौर पुलिस के द्वारा चलाए जा रहे नशे से दूरी है जरूरी अभियान के तहत शनिवार को इंदौर में महिला वॉकथॉन आयोजित किया गया। पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह के निर्देशन में आयोजित इस कार्यक्रम में 3000 से अधिक महिलाओं, छात्राओं और पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय की प्रशिक्षु महिला आरक्षकों और विभिन्न सामाजिक संस्थाओं की प्रतिनिधियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। नेहरू स्टेडियम से शुरू हुई वॉकथॉन शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए पुनः स्टेडियम पहुंची। इस दौरान पुलिस आयुक्त ने सभी को नशामुक्त समाज के निर्माण की शपथ दिलाई और महिलाओं से परिवार तथा समाज को नशे से दूर रखने एवं उसके दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करने का आह्वान किया गया। इंदौर नगर निगम ने संभावित हादसों को रोकने के लिए शनिवार को एक बार फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए संजय सेतु से चंद्रभागा पुल तक जीवन रेखा मार्ग पर मिट्टी के टीले पर बने 8 मकानों को हटा दिया। अधिकारियों के अनुसार लगातार मिट्टी धंसने से इन मकानों के गिरने का खतरा बढ़ गया था और ये सड़क निर्माण में भी बाधक बन रहे थे। कार्रवाई से पहले संबंधित लोगों को सूचना दे दी गई थी, जिसके बाद मशीनों की मदद से मकान हटा दिए गए। वहीं साउथ तोड़ा क्षेत्र में एक जर्जर और खतरनाक मकान को भी ध्वस्त कर दिया गया। नगर निगम आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार शहर में ऐसे सभी भवनों को चिन्हित किया जा रहा है जो वर्षा ऋतु में अस्थिर हैं या गिरने की संभावना रहती है या संभावित दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं, जिससे जनहानि हो सकती है। इसी क्रम में आज जीवन रेखा मार्ग पर स्थित 8 भवनों का चिन्हांकन किया गया था, जिसमें मिट्टी नीचे खिसक रही थी और जिनको गिरने की संभावना थी। आज उन 8 भवनों में से 7 भवनों को हटा दिया गया है। एक भवन को रिक्त कराया गया है क्योंकि वो थोड़ा अंदर था। और इसी क्रम में शहर में विभिन्न स्थानों पर भी जो जर्जर या अति खतरनाक मकान है उन पर भी लगातार कार्रवाई पूर्व में भी की गई है और आगे भी मतलब हमारा इस महीने का पूरा शेड्यूल है कि आगे भी हम जर्जर भवनों पर लगातार कार्रवाई करेंगे। ये जो मार्ग है इंदौर रेलवे स्टेशन पर पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल की स्टेशन राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक क्षेत्र अधिकारी हरि राम मीना की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में विभिन्न रेलवे कार्यालयों के प्रमुखों ने राजभाषा हिंदी के प्रयोग और प्रगति की जानकारी दी। अध्यक्ष ने राजभाषा अधिनियम और नियमों के पूर्ण पालन तथा कार्यान्वयन कार्यों में हिंदी के आधिकारिक उपयोग के निर्देश दिए। बैठक के बाद राजभाषा प्रश्न मंच और हिंदी कार्यशाला भी आयोजित की गई। राजभाषा विभाग अपने राजभाषा के कार्यों को समय समय पर पुनरीक्षण करता है और उसके लिए बैठक का भी आयोजन किया जाता है। स्टेशन राजभाषा समिति द्वारा इसका जो है तिमाही बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें स्टेशन राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष द्वारा इस पे जो बैठक का कार्रवाई का अध्यक्षता की गई। इसमें राजभाषा से संबंधित बातों पर सभी का ध्यान आकर्षण किया गया। इस बैठक में स्टेशन पर उपस्थित सभी कार्यालयों के जो कार्यालय अध्यक्ष एवं अधिकारी उपस्थित रहे। इसमें राजभाषा को बढ़ाने एवं राजभाषा के कार्यों को अधिक से अधिक प्रसारित करने के बारे में अवगत करा गया। साथ ही सभी विभागों द्वारा राजभाषा में किए जा रहे कार्यों की भी समीक्षा की गई तथा उन्हें निर्देशित किया कि अधिक से अधिक कार्य को हम राजभाषा में करें, क्योंकि राजभाषा हमारी अपनी भाषा है और इसे समझना और समझाना दोनों आसान होता है। इंदौर में भीम आर्मी छात्र संगठन ने नीट और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े मुद्दे को लेकर कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भेंट किया है। संगठन ने परीक्षा और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता, पेपर लीक पर सख्त कार्रवाई तथा शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग कर केंद्रीय शिक्षा मंत्री से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की मांग दोहराई थी। छात्र ही आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले छात्रों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता, आंदोलन की निष्पक्ष जांच, छात्राओं के साथ कथित दुर्व्यवहार के दोषियों पर त्वरित कार्रवाई तथा आंदोलन में शामिल छात्रों पर दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने की मांग उठाई गई। देखिए, पूरा देश जो है वो आक्रोशित है। पूरा देश जो है वो आक्रोशित है। जिस प्रकार का माहौल सरकार ने बना रखा है देश के अंदर, छात्रों के विरुद्ध जिस प्रकार से लाठीचार्ज दिल्ली जंतर मंतर पर हुआ, वो अपनी जायज मांगों को लेकर वह धरने पर बैठे थे, लेकिन सरकार ने अपनी जिम्मेदारी तय न करते हुए बच्चों पर लाठीचार्ज किया, छोटे छोटे बच्चों को पीटा, मारा। उनकी बहुत जायज मांग थी कि देश का जो शिक्षा मंत्री है वो इन पेपर लीक के खिलाफ, 150 से ज्यादा पेपर लीक देश में हुए, 50 से ज्यादा एग्जाम जो है वो कैंसिल की, और वो कैंसिल एग्जाम के बाद, पेपर लीक के बाद जो स्टूडेंट मेहनत कर रहे थे उन्होंने अपनी आत्महत्याएं करी, तो 21 बच्चों ने अपनी जान दी।
सरकार ने अपनी जिम्मेवारी तय नहीं करी, ना उन परिवार से लोगों के मिलने का प्रयास किया, ना उनके लिए सांत्वनाएं दी। और जो बच्चे 1 महीने से ज्यादा समय से जंतर मंतर पर बैठे हैं, उनकी मांग सुनने की बजाय उनके साथ में मारपीट करी। तो हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब चंद्रशेखर आजाद जी के निर्देश पर पूरे देश भर में जिला अधिकारी को हम लोग महामहिम राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन दे रहे हैं। इसी के लिए हम एकत्रित हुए हैं। हम छात्रों के साथ में, छात्रों की जायज मांगों के साथ में, जब तक इस मांगों की पूर्ति नहीं हो जाती तब तक हम ये आंदोलन जारी रखेंगे। इंदौर के बिचौली मर्दाना स्थित अग्रवाल पब्लिक स्कूल के बहुचर्चित प्रॉपर्टी टैक्स मामले में नगर निगम में सुनवाई प्रक्रिया जारी है। निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल ने बताया कि हाईकोर्ट के निर्देशानुसार सभी पक्षों और दस्तावेजों की सुनवाई कर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। वहीं सूत्रों के अनुसार नगर निगम और स्कूल प्रबंधन के बीच बकाया प्रॉपर्टी टैक्स के भुगतान को लेकर सहमति बन गई है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। यदि सहमति पर अंतिम मोहर लगती है तो लंबे समय से विवादों में रहा यह मामला जल्द ही निर्णायक मोड़ पर पहुंच सकता है। देखिए, अग्रवाल पब्लिक स्कूल वाला जो फाइल का जो मुद्दा आया था वो बेसिकली ये था कि एक उनके संबंधित ने जिला कोर्ट से एक ऑर्डर कराया था जिसमें ये कहा था कि आयुक्त उसमें सुनवाई करके और फिर उसमें आदेश पारित करें। तो इस संबंध में वो शायद वो नस्ती तैयार की गई थी। वो नस्ती की जो है हमें पूरी प्रति, क्योंकि वो लीगल वो थी, वहाँ से भी मिल गई है। उसमें हमने सुनवाई का अवसर दिया है। वो अपना पक्ष रखेंगे और फिर हमारे यहाँ से भी जो कागज होंगे उसके आधार पर जो है कोर्ट के आदेश के पालन में हम सुनवाई करके आगे कार्रवाई करेंगे। राष्ट्रीय मानव आयोग स्पेशल मॉनिटरिंग डॉक्टर पूर्वा मित्तल के इंदौर निरीक्षण में दिव्यांग सुविधाओं की जमीनी हकीकत एक बार फिर सामने आ गई है। महिला थाना, वन स्टॉप सेंटर, सखी सेंटर, IIM और आंगनवाड़ी केंद्रों के दौरे के दौरान महिला थाने में रैंप नहीं मिला, जबकि सखी सेंटर में रैंप के सामने पेड़ होने से व्हीलचेयर नहीं जा सकी। डॉक्टर मित्तल को 4 लोगों की मदद से अंदर ले जाना पड़ा। उन्होंने कहा कि दिव्यांग अधिकारों और सुविधाओं को लेकर जागरूकता की कमी है। निरीक्षण में मिली सभी कमियों की गोपनीय रिपोर्ट राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भेजी जाएगी ताकि संबंधित विभागों से जवाब लेकर व्यवस्थाओं में सुधार सुनिश्चित किया जा सके। ये आप दिव्यांगों के बारे में जानना चाहते हैं? दोनों मानवाधिकार के हिसाब से भी, जैसे कि अब यहाँ महिलाएं रहती हैं जी, या कहीं पे भी देखें तो बच्चे हैं या किसी भी जगह पे आप दिव्यांग जाते हैं, तो किस तरीके के पॉइंट्स रहेंगे आप? तो अगर हम दिव्यांगों की बात करें तो बहुत कम देखने में मिलते हैं दिव्यांग हमें। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा ही लगता है कि आम जनता शायद दिव्यांगों को मानती है कि वो मनोहर कहानियों के पात्र हैं जो शायद एग्जिस्ट तो करते हैं लेकिन हमें अपनी डे टू डे लाइफ में कभी मिल नहीं पाते हैं। तो जब हम ऐसे लोगों के करीब ही नहीं जा पाते हैं तो हम उनकी ज़रूरतें भी नहीं समझ पाते हैं। अगर कोई व्यक्ति जिनकी आंखें हैं, जो देख सकते हैं, वो कभी ये नहीं समझ पाएंगे कि वो ठोकर खा के एक नेत्रहीन व्यक्ति कैसे गिर जाता है। गुरु पूर्णिमा महोत्सव और सावन माह के दौरान सीहोर स्थित कुबेरेश्वर धाम में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए पश्चिम रेलवे ने सीहोर स्टेशन पर 10 जोड़ी मेल एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेनों का अस्थायी ठहराव देने का निर्णय लिया है। पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार के अनुसार यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू होकर 30 जुलाई 2026 तक प्रभावी रहेगी। इस निर्णय से कुबेरेश्वर धाम जाने वाले श्रद्धालुओं के साथ साथ उज्जैन जाने वाले यात्रियों को भी एक बड़ी सुविधा मिलेगी। गुरु पूर्णिमा एवं श्रावण महोत्सव को ध्यान में रखते हुए सीहोर रेलवे स्टेशन पर अतिरिक्त यात्रियों की भीड़ को समायोजित करने के लिए पश्चिम रेल रतलाम मंडल द्वारा अतिरिक्त ट्रेनों का ठहराव देने की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। सीहोर रेलवे स्टेशन पे वर्तमान में 21 जोड़ी नियमित ट्रेनों एवं 4 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का ठहराव दिया जा रहा है। नए ठहराव जो 10 ट्रेनों का दिया जाएगा, 10 जोड़ी ट्रेनों का जो ठहराव दिया जाएगा, इससे मिलाकर के कुल 35 जोड़ी ट्रेनों का ठहराव सीहोर रेलवे स्टेशन पे हो जाएगा। जो नए 10 जोड़ी ट्रेनों का ठहराव सीहोर रेलवे स्टेशन पर दिया जा रहा है वो 30 जुलाई 2026 तक रहेगा। इससे कुबेरेश्वर धाम जाने वाले यात्रियों को सुविधा उपलब्ध होगी तथा आसानी से अपनी यात्रा पूरी कर सकेंगे।
इंदौर में फायर सेफ्टी को लेकर नगर निगम और जिला प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करने वाली इमारतों पर जांच कर उन्हें सील किया जा रहा है। नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल ने कहा कि नियमों से कोई समझौता नहीं होगा। व्यावसायिक भवनों, स्कूलों, अस्पतालों, कोचिंग संस्थानों और अन्य सार्वजनिक परिसरों की लगातार जांच की जा रही है। आयुक्त ने भवन संचालकों से फायर एनओसी और लिफ्ट से जुड़े प्रमाण पत्र मुख्य प्रवेश द्वार पर प्रदर्शित करने की अपील की है। साथ ही नागरिकों से भी किसी संस्थान में प्रवेश से पहले फायर सेफ्टी व्यवस्था जांचने की अपील की जा रही है। देखिए, हम लोग फायर सेफ्टी को लेके लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। हम लोगों ने जैसा अभी हम लोग फायर सेफ्टी के लिए हमारी टीम्स लगातार विजिट करके लोगों को लिखित में भी दे रही है, और उसके बाद यदि ऐसा लगता है जहां भी पालन नहीं हो रहा है वहां पर सील करने की कार्रवाई भी की जा रही है। और फायर सेफ्टी में हम 2-3 चीज़ें और प्रयास कर रहे हैं कि जैसे लोग लिफ्ट का एक सिक्योरिटी सर्टिफिकेट लिफ्ट में लगा रहता है, हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी हमारे बड़े संस्थान हैं, बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पर जो उनका फायर सेफ्टी का सर्टिफिकेट है, जो एनओसी है, उसका जो ऑडिट वो कराते हैं, वो भी एक मेन लोकेशन पे लगे ताकि लोगों की नज़र में रहे। और मेरा तो बल्कि हमेशा से ये मानना है कि एज कंज्यूमर जब भी हमारे लोग जाते हैं, कोई अभिभावक अपने बच्चों को एडमिशन कराने जा रहे हैं किसी कोचिंग में, हॉस्टल में, किसी कोई हॉस्पिटल में एडमिट कराने जा रहे हैं, तो हमें पूछना चाहिए। किसी भी जगह जब हम जाते हैं तो हमें भी, जैसे हम बिल के लिए पूछते हैं, उस तरह से हमें फायर सेफ्टी का भी पूछना चाहिए, क्योंकि ये गंभीर विषय है और फायर सेफ्टी को लेके सभी को गंभीर होने की जरूरत है। रूफ वाटर हार्वेस्टिंग को। और इधर इंदौर के थाना छत्रीपुरा पुलिस ने राजमोहल्ला गंगवाल बस स्टैंड स्थित शीतला माता मंदिर के पास से 2 युवकों से मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में पीयूष योगी, आयुष उर्फ भोला तथा एक बाल अपचारी शामिल है। फरियादी सचिन चौधरी अपने मित्र शिवराज के साथ घर लौट रहा था। रास्ता पूछने पर स्कूटी सवार आरोपियों ने शराब के लिए रुपए मांगे। इनकार करने पर उन्हें गाली गलौज कर मारपीट शुरू कर दी और नुकीले हथियार से हमला कर जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस आयुक्त के निर्देश पर थाना प्रभारी संजीव श्रीवास्तव के नेतृत्व में गठित टीम ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर तीनों आरोपियों को चंद घंटों में ही गिरफ्तार कर लिया है। मामले में विभिन्न धाराओं में प्रकरण भी दर्ज कर दिया गया है। इंदौर पुलिस के नशे से दूरी है जरूरी अभियान के तहत सेंट्रल जेल इंदौर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। एडीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश दंडोतिया और उनकी टीम ने बंदियों को नशे के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दुष्परिणामों की जानकारी देते हुए नशा मुक्त जीवन अपनाने के लिए प्रेरित किया है। इस दौरान मानस हेल्पलाइन नंबर 1933, नेशनल सुसाइड हेल्पलाइन नंबर 14416 और नशा मुक्ति हेल्पलाइन 14446 की जानकारी भी दी। कार्यक्रम के अंत में 840 से अधिक बंदियों ने नशे से दूर रहने और नशा मुक्त समाज के निर्माण में सहयोग देने की सामूहिक शपथ ग्रहण की। तो यह थी हमारी आज की प्रमुख खबरें। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। इंदौर से जुड़ी ताजा और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप हमारे दोपहर न्यूज चैनल से लगातार जुड़े रहने के लिए सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें। यदि आपके पास भी कोई महत्वपूर्ण खबर या जानकारी हो तो आप दोपहर न्यूज पर दिए गए नंबर 9827329911 पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।